literally means. एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी दादी अपने पोते राहुल और पोती रीना के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। राहुल की उम्र 10 साल की थी और रीना 8 साल की थी। उन दोनों के माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उनकी दादी ही उनको पाल रही थी। उनकी बूढ़ी दादी खेतों में छटाई का काम करती थी, पर बूढ़ी होने की वजह से वो ज्यादा काम भी नहीं कर पाती थी और थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाती थी, जो राहुल और रीना को पढ़ाने में चले जाते थे। उसके बाद जो बचता था उससे वो घर खर्च चलाते थे। एक दिन बूढ़ी दादी बहुत बीमार हो जाती है, पर फिर भी काम करने चली जाती है। अरे दादी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको घर चले जाना चाहिए। अरे बेटी, बिना काम करे गुजारा कहाँ है, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। बूढ़ी दादी बिमला की बात नहीं मानती और फिर से अपने काम में लग जाती है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, बूढ़ी दादी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। फिर भी वो काम करती रहती है, पर फिर अचानक वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। आसपास काम कर रहे लोग जल्दी से बूढ़ी दादी को देखने आते हैं। अरे, ये दादी को क्या हो गया है? आज इनकी तबीयत खराब थी, मैंने बोला भी था कि काम मत करो, पर ये मानी ही नहीं। राजू दादी को चेक करता है तो वो मर चुकी होती है। अरे, ये तो मर चुकी है, इनको इनके घर लेकर जाना होगा। हे भगवान, अब इनके छोटे छोटे पोते पोती का क्या होगा? कैसी किस्मत पाई है, पहले माँ बाप चले गए और अब दादी भी। जैसे ही बच्चों को पता लगता है कि उनकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, वो बहुत रोते हैं। बेचारे इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। दूर दूर तक उनका कोई रिश्तेदार उन्हें देखने नहीं आता। बेचारे बच्चे अपने उस छोटे से घर में अकेले एक कोने में बैठे एक दूसरे को देख देख कर बस रोते ही रहते हैं। तू मत रो रीना, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। दादी ने हमें सिखाया था ना कि हमें कभी नहीं डरना और हमेशा हिम्मत रखनी है। हाँ, पर दादी की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है। जब तक वो हमारे सर पर हाथ फेर कर हमें कहानी सुनाकर हमें सुलाती नहीं थी, तब तक हमें नींद कहाँ आती थी। बेचारे बच्चे अपनी दादी को याद करते वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। अगले दिन वो खुद तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। फिर कुछ दिन तो निकाल लेते हैं, पर फिर जब घर का सारा राशन खत्म हो जाता है तो उनको चिंता होने लगती है। भैया, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? क्या सब खत्म हो गया क्या? क्या घर में पैसे भी नहीं है? नहीं, मैंने पूरा घर देख लिया, घर में एक भी पैसा नहीं है। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। वो फिर पड़ोसियों के पास जाकर मदद मांगते हैं। एक दो लोग उनको कुछ खाने को दे देते हैं, पर घर आकर वो अगले दिन के लिए परेशान होने लगते हैं कि कल क्या खाएंगे। ऐसे मांग मांग कर हम कब तक अपना पेट भरेंगे? और बाकी के खर्चे भी तो हैं, हमें खुद ही कुछ करना होगा। पर हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर ही सकते हैं, बस जिससे हम पैसे भी कमा सके और हमारी पढ़ाई भी ना छूटे। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको एक मोमोज वाला दिखाई देता है। अब दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि क्यों ना वो मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर दे। बस फिर फटाफट दोनों घर जाते हैं, पर अब उनके पास पैसे नहीं होते। फिर रीना दादी के भारी भारी 2-4 पीतल के बर्तन निकालती है और उनको बेचकर वो मैदा, पत्ता गोभी और बाकी का सामान ले आते हैं। उसके बाद वो मोमोज बनाना शुरू कर देते हैं, पर उनसे मोमोज बनते ही नहीं है। अरे, ये तो बन ही नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा, पर सारे मोमोज खराब हुए जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? शायद हम भूखे ही मर जाएंगे। काश दादी होती तो हमें ये सब दिन ही ना देखने पड़ते। दोनों बच्चे खूब कोशिश करते हैं और रोते रोते ही सो जाते हैं। उसके बाद वहाँ उनकी बूढ़ी दादी चुड़ैल बनकर आ जाती है। वो अपने बच्चों को देखकर बड़ी दुखी होती है। हाय मेरे प्यारे बच्चे, इनको क्या क्या देखना पड़ रहा है, पर मैं अब आ गई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस फिर वो बूढ़ी चुड़ैल मोमोज बनाने बैठ जाती है। एक के बाद एक वो फटाफट ऐसे मोमोज बनाकर तैयार कर देती है कि कभी किसी ने पूरे गांव में नहीं खाए होंगे। मोमोज बनाने के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और इतने सुंदर मोमोज बने हुए देखते हैं तो वो खुशी से पागल हो जाते हैं। हमने तो सारे मोमोज खराब कर दिए थे, फिर ये किसने बना दिए? पता नहीं, कहीं भगवान ने तो हमारी मदद के लिए किसी को नहीं भेजा। दादी बोलती थी कि अच्छे लोगों की भगवान हमेशा मदद करता है।
हाँ शायद, चलो अब इनको खाकर देखते हैं। दोनों बच्चे मोमोज खाते हैं और वो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बस उनका मन करता है कि वो मोमोज खाते रहे। अरे भैया, कहीं आप सारे मोमोज मत खा जाना, स्कूल से आने के बाद हमें इनको शाम को बेचना भी है। हाँ चलो अभी स्कूल चलते हैं। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और स्कूल से आने के बाद वो शाम होने पर अपने मोमोज बेचने निकल पड़ते हैं। सब लोग उन्हें देख बड़े हैरान होते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे मोमोज बेच रहे हैं, पर फिर जब लोग उनके मोमोज खाने आते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने कभी नहीं खाए। मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, सच में भाई साहब, मैंने भी कभी इतने स्वादिष्ट मोमोज नहीं खाए। अब भाई मजा आ गया भाई साहब, बहुत 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 टेस्टी है। बस धीरे धीरे काफी लोग मोमोज खाने लगते हैं और बूढ़ी चुड़ैल वहीं खड़ी सब देख रही होती है। वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनसे सब संभालना काफी मुश्किल होता है और बच्चा समझकर उनको बेवकूफ बनाने लगते हैं। कभी वो उनसे ज्यादा मोमोज खा लेते हैं तो कभी पैसे कम देते हैं। कोई तो बिना पैसे ही मोमोज खाकर चला जाता है। ये सब बूढ़ी चुड़ैल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, पर वो शांत रहती है। फिर बच्चे मोमोज बनाने का और सामान लेकर रख देते हैं और उनको पूरी उम्मीद होती है कि भगवान उनकी मदद करने फिर से आएंगे। अब रात को वो अच्छे से खाना खाकर सो जाते हैं और उसके बाद बूढ़ी चुड़ैल आकर मोमोज बनाना शुरू कर देती है। वो पहले जैसे स्वादिष्ट और सुंदर मोमोज बनाकर तैयार कर देती है। सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए उठते हैं तो मोमोज देख बड़े खुश होते हैं। उसके बाद वो स्कूल जाते हैं और स्कूल से आकर शाम को फिर से मोमोज बेचना शुरू कर देते हैं। अरे, मुझे 5 प्लेट मोमोज पैक कर दे। जी अभी करती हूँ आंटी। रीना उस औरत को मोमोज पैक करके दे देती है और उससे पैसे मांगने लगती है। आंटी, आपके 100 रुपए हो गए। अरे, अभी तो तुझे 100 रुपए का नोट दिया है। नहीं आंटी, आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। अरे झूठी कहेगी, अभी मैंने तुझे पैसे दिए। नहीं आंटी, मैंने भी देखा है, आपने कोई पैसे नहीं दिए। आप हमारे साथ ऐसे मत करो, प्लीज हमारे पैसे दे दो। ओहो, तुमने तो लूट मचा रखी है। जब मैंने पैसे दे दिए तो दे दिए, समझी? वो औरत बिना पैसे दिए जाने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल वहीं खड़ी सब देख रही होती है। उससे अब ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चों के पैसे खाकर उन पर ही चिल्ला रही है, इससे तो मैं अभी बताती हूँ। बूढ़ी दादी उसी वक्त रीना के शरीर में समा जाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। जब मैंने बोल दिया कि पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, हमें बेवकूफ बनाने का सोचना भी मत। चल चल, आई बड़ी। रीना उस औरत का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उससे मोमोज की थैली छीन लेती है। हाय हाय, इतनी सी लड़की के हाथों में इतनी ताकत। मैं ये फ्री के मोमोज नहीं ले जाने दूंगी। बस फिर वो औरत डर जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके बाद वही चुड़ैल हमेशा रीना के शरीर में मोमोज बेचने के वक्त समा जाती और किसी को भी फ्री के मोमोज नहीं खाने देती। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ आ ही गई कि अपनी इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि चुपचाप ईमानदारी से पैसे देकर मोमोज खाया जाए। सब बहुत अच्छा चलने लगता है, पर राहुल को हमेशा मोमोज बेचते वक्त रीना का बर्ताव दादी जैसा लगता है और बाकी वक्त रीना पहले जैसी रहती है। तुम हमेशा मोमोज बेचते वक्त कितनी अलग हो जाती हो, एकदम गुस्से में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा ही है, तुम्हारी वजह से ही तो सब लोग ईमानदारी से पैसे देने लगे हैं। चलो जो भी है अच्छा है ना। पर मैं एक बात सोच रहा था। वो क्या? क्यों ना आज हम चुपके से देखें कि भगवान कैसे भेजते हैं हमारे मोमोज बनाने के लिए। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी। चलो आज रात हम चुपके से देखेंगे। बस फिर उस रात दोनों बच्चे चुपके से देखने लगते हैं कि उनके मोमोज कौन बनाने आएगा। पर जब वो एक बूढ़ी चुड़ैल को वहाँ देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हाँ, क्या चुड़ैलें इतनी अच्छी होती हैं? पता नहीं, पर ये चुड़ैल तो हमारी मदद कर रही है। हाँ, और ये कितनी बूढ़ी है ना। देखो भैया, इस वाली चुड़ैल के हाथ में भी वैसा निशान है जो दादी के हाथ में था। अरे हाँ, मतलब ये हमारी दादी ही है। भगवान ने हमारी दादी को भेजा है हमारी मदद के लिए। दादी सच में? चलो ना दादी के पास चलते हैं।
नहीं नहीं, क्या पता वो हमारे जाने से गायब हो जाए, वरना क्या वो खुद नहीं आती हमसे मिलने? हम उनको ऐसे ही देखते हैं। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। उसके बाद बस उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। बूढ़ी चुड़ैल उनकी तब तक मदद करती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। राजू बड़ा होकर इंजीनियर बन जाता है और रीना टीचर। जब बूढ़ी चुड़ैल अपने बच्चों को ऐसे देखती है तो बड़ी खुश होती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।